देश के लिए अपना बलिदान देने वाले मनीष कुमार के पैतृक गांव पांडे गंगौट में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके पिताजी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका जो लाडला बॉर्डर पर जो है तैनात देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, तो आखिरी बार जो है कब उनकी जो है बात हुई थी और कल जो है उनका पार्थिव शरीर उनके गाँव पांडे गंगौट में जो है आने वाला है। तो अपने बेटे का जो है अंतिम दर्शन करने के लिए जो है ललायित हैं। तो आखिर क्या कुछ कहते हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका लाडला जो है देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, तो सबसे पहले सर उस दुख की घड़ी को जो है हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या कुछ कहेंगे वो बताएंगे। क्या कहवाएंगे तो और समझ सकते हैं कुछ भी बोलने से बेचारा समझ सकते हैं एक पिता पर जो है क्या कुछ गुजर सकता है, क्योंकि एक पिता के लिए जो है इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है कि एक जवान बेटे को जो है उनके सामने जो है उनकी शहादत को जो है देखना पड़े। और कल जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ आ रहा है, तो उनके दर्शन को ललायित होंगे आप। जी हाँ। कब लग रहा होगा कि यहाँ आ जाए, उनका जो है अंतिम दर्शन कर ले। ये हाँ कितना दिन पहले उनका शादी किए थे हाँ, मार्च में 6 मार्च को 6 मार्च 2025 को ही हुआ था। हुआ था। यानी कहे तो मात्र जो है अभी 2-3 महीना जो है शादी को हुआ था। हाँ 2 महीना 2.5 महीना। आखिरी बार जो है आपके बेटे से कब बात हुई थी? तो बात तो हुआ था यहाँ दिने में। दिन में उस दिन बात हुई थी। हाँ। परिजन या फिर अपनी पत्नी को जो है क्या कुछ जो है उस संदेश दिए थे कि जो है उस प्रकार का कोई लड़ाई वगैरह हो रहा है या फिर क्या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ मैसेज दिए थे? ऐसा तो कोई मैसेज नहीं दिया। ऐसा कुछ आप लोगों को नहीं लग रहा था कि बॉर्डर जो है पर ये जंग छिड़ा है, कुछ अनहोनी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं। तो आपके जो और भी लाडले जो बॉर्डर पर तैनात हैं, तो क्या लगता है कुछ मन में भय वगैरह तो नहीं लगता है कि हमने एक बेटा को खो दिया है तो आगे हमारे साथ कुछ और भी ऐसा अनहोनी हो जाए? नहीं ऐसा नहीं लग रहा है। यानी दुश्मनों से पंगा लेने के लिए अपना जो है सारे लोग जो है कुर्बानी में हम लोग लगे रहेंगे, है ना? जी हाँ तैयार है। तो समझ सकते हैं हमारी भी जो है गर्व की बात है कि हमारे देश में जो है ऐसे ऐसे पिता मौजूद हैं जो देश की रक्षा के लिए जो है अपने वीर सपूतों को जो है अपने बेटों को जो है शहादत के लिए जो है झोंक रहे हैं। बाकी इनके लिए जो है एक बार आप लोग जो है कमेंट में जय हिंद भी लिख दीजिएगा और सैल्यूट बनता है इनके लिए, क्योंकि अच्छा ये मामा है, बाकी परिजन हैं, कुछ और भी परिजन हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप उनके मामा हुए और जिस प्रकार से वीर सपूत मनीष कुमार जो है अपनी शहादत को दिए हैं देश के लिए, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? ये कहना तो बहुत कुछ है। जी। सवाल है कि मेरा तीसरा नंबर का भगना था जी। दुख तो इस बात का है 6 मार्च का शादी हुआ, बढ़िया से भी पैर का जो है लाली भी नहीं मिटा है और अपने माँ को, पिताजी को, बाबा को, अपने मामा को एक उम्मीद दे के गया था कि कुछ कमी बेसी हुआ है तो मैं आ रहा हूं, अगर घर तो सबका मैं पूरा कर दूंगा। 8-7 साल से मेरा और 2 भगना काम कर रहा है, ये भी कर रहा है। ये 2018 या 19 में ज्वाइन किया है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये भी दिन देखना पड़ेगा, लेकिन आज देश की लड़ाई जंग छिड़ गया, उसमें मेरा एक भगना देश की रक्षा में कुर्बान कर दिया अपना शरीर। सर एक पिता के लिए क्या कुछ कहेंगे और एक दुल्हन के लिए क्या कुछ कहेंगे जो अब तक सवाल यहाँ है कि हमें देश के प्रधानमंत्री से बोलना है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाएं वो ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं करें, क्योंकि आपका फौजी का सिंदूर अब जो है खत्म हो रहा है। वो तो टूरिस्टों का सिंदूर का ऑपरेशन चलाएं, लेकिन जो फौजी लोग का जो है अब जिसकी मात्र 2 महीने शादी हुआ उसका सिंदूर उजड़ गया। बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोले हैं सर, क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम में 26 निर्दोष को जो है मौत के घाट उतारा गया था और उसी के बदले में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर जो है चलाते हैं और पाकिस्तान में घुसकर जो है हमारे देश के फौजी जो है आतंकवादियों के जो भी वहाँ ठिकाने होते हैं उनको नष्ट करते हैं। लेकिन अब इनका कहना है कि हमारे देश के जो वीर सपूत हैं, वीर जो जवान हैं, उनकी पत्नी का जो है मांग का सिंदूर जो है उजड़ रहा है, तो ये सिंदूर का जो है ऑपरेशन है वो रुकना नहीं चाहिए और इनका जो है बदला लेना चाहिए। बिल्कुल बदला, जमकर बदला ले। और हमें तो गर्व भी होता है कि मैंने कुर्बानी दिया देश के लिए, कोई गम नहीं है। और गम तो है ही नहीं
और मरना तो एक दिन सबको है, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और मेरे बहनों हैं, जिस समय मिलिट्री में ज्वाइन लिया था भगना, एक अच्छे पोस्ट पर ये लोग है, मेडिकल से नर्सिंग मेडिकल असिस्टेंट ये लोग है। तो सवाल है कि अब तकलीफ तो उस परिवार को है जिसने बहुत संपत्ति अर्ज करके मेरे यहाँ रिश्ता जोड़ा। मेरा घर तो मेरा लाल उजरा, लेकिन उनका तो बेटी का सुहाग उजड़ गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विचारणीय योग्य जो है बात जो इन्होंने जो है बोला है, क्योंकि जिस प्रकार से ये अपनी बातों को रखे हैं कि हमारा जो वीर सपूत यदि शहीद हुए हैं तो उसका कोई गम नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आप ऑपरेशन सिंदूर को जो है जारी रखे हैं उसी प्रकार से जो है आगे भी जारी रखिए, और जो भी वीर सपूत हमारा जो शहीद होते हैं उसका बदला जो है जारी रहना चाहिए। जारी रहना चाहिए, और ये न्यूज में आना चाहिए कि मेरा एक फौजी मरा तो हम अनेकों को मार डाले हैं। ये नालायक पाकिस्तान को ये दिखा देना है कि मेरे एक वीर अगर शहीद होता है तो तुम्हारे देश का अनेकों वीरों को हम जान लेने की क्षमता रखते हैं। ऐसा करके हमें दिखावें ताकि हम ये आहत परिवार को कम से कम ये जो है राहत मिले, शांति मिले। और मेरा यह भगना नौकरी करते हुए रहता तो अपने जीवन काल में कितनी रकम जमा करता, कितने अपने माता पिता सभी भाई बंधु रिश्तेदारों को मदद करता। वो चीज देखते हुए एक उचित मुआवजा देने का कष्ट करें। और मेरे बीडो जो है बहू है, जो 2 महीना पहले शादी हुआ है, उसके विषय में बिल्कुल गहराई से सोचें। उनको देखते हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए एक अच्छा माने जॉब का व्यवस्था करें। जी जी हाँ जी, धन्यवाद। बाकी वीर मनीष कुमार जो देश के लिए जो है शहादत जो अपना बलिदान दिए हैं, विगत 2 महीना पहले जो है उनकी शादी जो है होती है, और 2 महीना बाद जो है मनीष कुमार देश के लिए जो है अपना बलिदान देते हैं। बाकी उनके पिताजी जिस प्रकार से अपनी बातों को रखे हैं, और भी कई सारे लोग जो है मिलने के लिए आए हैं, और पूरे ग्रामीण को एक बार दिखाइएगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ सारे लोग जो है नग्न आंखों से मनीष कुमार का पार्थिव शरीर जो है आने के जो है इंतजार में है। तो सारे लोगों को जो है उम्मीद है कि कल जो है मनीष कुमार का पार्थिव शरीर जो है आएगा और उनका जो है अंतिम जो है दर्शन करेंगे। बाकी गांव के कुछ ग्रामीण है और इन लोगों से भी जानने का प्रयास कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया आता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनोज सिंह नाम है। मनीष कुमार जो देश की रक्षा करते हुए अपना जो है शहादत दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए, और पीड़ित परिवार के लिए क्या कुछ कहेंगे? परिवार के लिए तो सबका दुख बहना है जी ठीक है। ये प्रशासन से और सरकार से ये अनुरोध है कि आज बुधवार से थी हुआ है, लेकिन किसी का पहले तो यहाँ तैनाती देना चाहिए फोर्स को देखभाल के लिए। दूसरा है परिवार सलाइन चल रहा है, थी चल रहा है ना, एक बोतल पानी का व्यवस्था है। हम कलकत्ता में रहते हैं, पहले कुछ होता है पहले वहाँ खाने पीने का व्यवस्था करता है, उसका बाद इमारत बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, सब कुछ बनेगा। तक है टैंकर आ रहा है, ये आ रहा है, इमारत बन जाएगा, हॉस्पिटल बन जाएगा। आदमी तो एक मरा है और 2-4 चले जाएगा, तो कितना इमारत बनेगा। लेकिन अभी तक प्रशासन भी नहीं यहाँ है। रात दिन हम लोग जग रहे हैं, बुधवार से आए हैं, रात दिन जग रहे हैं, लेकिन एक भी प्रशासन यहाँ नहीं टिकता है। आता है 10 मिनट में, आप लोग आते हैं मीडिया वाला रिकॉर्डिंग करते चले जाते हैं। स्थानीय प्रशासन से आप लोग खुश नहीं है? कोई प्रशासन है ही नहीं है, सिर्फ गांव वाला है, हमारे मुखिया जी हैं, उन्हीं के द्वारा सबको जो भोजन मिल रहा है। जी बाकी 2 महीना पहले जो है मनीष कुमार की शादी होती है, और जिस प्रकार से उन्होंने देश की रक्षा करते हुए जो अपनी वीरगति को प्राप्त किया है, तो वैसे वीर सपूत मनीष कुमार के लिए जो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बाकी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय प्रशासन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि यहाँ जो है उचित जो है सुविधा जो उपलब्ध नहीं की गई है। बाकी आप लोग जो है क्या कुछ कहेंगे जरूर बताएंगे। धन्यवाद।